ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मित्रों, 300 सालों के इतिहास के बाद इस बार 23 अक्टूबर दुर्गा नवमी के दिन 5 ऐसे दुर्लभ और महासंयोग बन रहे हैं जिससे नवरात्रि समापन की इस महानवमी यानी कि दुर्गा नवमी का जो महत्व है ना, वो 500 गुना तक बढ़ चुका है। और इसी के साथ 5 राशियां ऐसी है जिनके ऊपर साक्षात जगदम्बा माता दुर्गा की विशेष रूप से कृपा रहने वाली है। उनके भाग्य के द्वार अब खुलने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं नवरात्रि की महानवमी के विशेष महत्व के बारे में। आखिर नवरात्रि की महानवमी यानी कि दुर्गा नवमी क्यों मनाई जाती है, और साथ ही दुर्गा नवमी पर किन किन राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है, भाग्य के द्वार खुलने जा रहे हैं। और साथ ही दुर्गा नवमी के दिन किए जाने वाले कुछ आसान से उपायों के ऊपर भी अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिनको अगर आपने शारदीय नवरात्रि के आखिरी दिन यानी कि दुर्गा नवमी के दिन कर लिया तो आपको माता रानी का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। धन संबंधी या कर्ज संबंधी कोई भी परेशानी है तो उससे जल्द छुटकारा भी मिलेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं दुर्गा नवमी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में माता रानी के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि माता रानी के द्वार पर आपकी भी हाजिरी लग सके। मित्रों, हिंदू धर्म और हमारे शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष रूप से महत्व होता है। माता रानी के भक्तों को बड़ी शिद्दत के साथ नवरात्रि का इंतजार भी रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि होती है ना, इस दिन महानवमी यानी कि दुर्गा नवमी मनाई जाती है। महानवमी को दुर्गा माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना की जाती है। और इस बार महानवमी की जो तारीख है ना, वो 23 अक्टूबर 2023 के दिन मनाई जा रही है। महानवमी को माता रानी के भक्त सिद्धिदात्री माता के स्वरूप की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से देवी दुर्गा के इस रूप की उपासना करता है यानी कि पूजा करता है ना, तो वो सारी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में माता सिद्धिदात्री को भय और रोग से मुक्त करने वाली देवी के रूप में माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर माता रानी की कृपा होती है ना, उसके सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं और उसका भाग्य जागृत होने लगता है। इस बार आपको बता दें कि महानवमी के दिन सस राजयोग का निर्माण हो रहा है। उसके अलावा स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और भद्रावास योग का निर्माण हो रहा है, जिससे 5 राशि वाले लोगों पर माता रानी की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। 5 राशियों का भाग्य उदय होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मित्रों, नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन जो 5 महायोग का निर्माण हो रहा है ना, इससे मीन राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। राजयोग के प्रभाव से मीन राशि वाले लोग अगर कोई भी नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं ना, तो उनको पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इस साल 2023 में और 2024 की शुरुआत में मीन राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ भी हो सकता है, जिससे आपको कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। और वहीं मीन राशि वाले व्यक्ति जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। नवरात्रि के बाद आपको अपने व्यापार में शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिससे आप धन की बचत भी कर पाएंगे। आपका अगर कोई भी बहुत पुराना सपना है तो वो भी पूरा हो सकता है। और जो व्यक्ति राजनीति से जुड़े हैं, पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं ना, उनका भी ये सपना जरूर पूर्ण होगा और माता रानी के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य सफल बनेंगे। उसके अलावा मीन राशि वाले जो व्यक्ति कुंवारे हैं और विवाह योग्य आयु में आ चुके हैं, तो उनका विवाह का योग भी निश्चित हो सकता है। रिश्ते आने की शुरुआत जो है ना, वो नवरात्रि के बाद से ही होने लगेगी। चलिए जान लेते हैं अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की प्राप्त होगी,
कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा। साल 2023 तो आपने परेशानियों में निकाल ही दिया, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा होगा। व्यापार या नौकरी किसमें आपको ज्यादा तरक्की प्राप्त होगी, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है। फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता, फीस आने के बाद ही कुंडली तैयार होती है। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके आप अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, सगाई होने जा रही है और उससे पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं और अपनी संपूर्ण महाजन्म कुंडली के बारे में मात्र 251 रुपए में आप जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं, दुर्गा नवमी के बाद यानी कि नवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए यह जो महासंयोग बन रहे हैं ना, इससे आप अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो वो तलाश आपकी पूर्ण होगी। माता रानी के आशीर्वाद से करियर में तरक्की मिलेगी और दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा बीतेगा। पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में सुधार होगा और साथ ही जो कारोबारी है उनको भी लाभ मिलेगा। आपको कोई भी शुभ और अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है और साथ ही नवरात्रि के बाद आपको धन का लाभ होगा। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले व्यक्ति जो भी कारोबार है या कोई भी व्यापार वगैरह करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो चाहे स्वयं का व्यापार हो, तो नवरात्रि के बाद आपको अपने व्यापार में प्रॉफिट मिलेगा यानी कि लाभ मिलेगा। आप व्यापार से जुड़ी किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं और उससे भी आपको लाभ ही मिलेगा। और हाँ, अगर आपका कहीं पर भी रुका हुआ पैसा है, फंसा हुआ पैसा है ना, तो वो भी मिल सकता है और इन्वेस्टमेंट के नए नए रास्ते मिलेंगे। अगर आपने पुराना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी आपको प्रॉफिट होगा। और साथ ही बहुत दिनों से अगर आपका कोई भी पार्टी में पैसा फंसा हुआ है, जैसे कि बिल का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो नवरात्रि के बाद आपको उस धन की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य आपके फेवर में चल रहा है। और इसी के साथ अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि की अगर अपन बात करें तो वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों को कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। आपको कोई भी अच्छा पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और जो आपकी आर्थिक स्थिति है ना, वो पहले की तुलना में अब बेहतर होने लगेगी। जिस तरह से जो धन की आर्थिक तंगी आपके घर में चल रही है, वो अब धीरे धीरे में उसमें सुधार होगा और पारिवारिक जीवन में भी शांति बनी रहेगी। आपके सहकर्मियों का सहयोग आपको मिलेगा और साथ ही कल महाअष्टमी के अवसर पर जो राजयोग बने थे ना, उससे आपको जीवन में खूब उन्नति मिलेगी। नौकरी करने वाले लोगों को भी प्रमोशन और तनख्वाह में बढ़ोतरी की संभावना मिल सकती है और जो व्यक्ति बेरोजगार है उनको भी रोजगार प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग के लोगों को मुनाफा मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं महानवमी के दिन किए जाने वाले कुछ आसान से उपाय के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि महानवमी जो है ना, वो शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन श्रद्धालु हवन पूजन करते हैं और कन्याओं को भोजन करवाते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि की महानवमी के दिन ही माता दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। इसके बाद उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाने लगा। नवरात्रि के 9वें दिन माता दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन माता ने देवताओं और अपने भक्तों के समस्त मनोरथों को सिद्ध कर दिया था। इसी वजह से उनको सिद्धिदात्री माता भी कहा जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन 9 कन्या और 1 बालक को भोजन करवाया जाता है कन्या पूजन करके। कन्या पूजन के बारे में मैंने पहले के वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी है, पूरा विस्तार से बता रखा है कन्या पूजन की क्या मान्यता रहती है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, उसके बारे में। चलिए अब जान लेते हैं महानवमी के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में, जिसको अगर आप सच्चे श्रद्धा भाव के साथ करेंगे ना, तो माता
रानी का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। सबसे पहला उपाय है रोग मुक्ति का उपाय। मित्रों, अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान है या परिवार में कोई भी व्यक्ति जो है वो इलाज करवा कर परेशान हो चुका है और आप इस रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो महानवमी के दिन अपने घर के आग्नेय कोण में माता दुर्गा की ज्योति जलाएं। आग्नेय कोण का मतलब होता है दक्षिण पूर्व दिशा में अग्नि का स्थान, जहाँ पर आपको माता दुर्गा की ज्योति जलानी है। यह उपाय रोग के साथ ही शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है। और महानवमी के दिन दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र का भी पाठ करें। ऐसा करने से आपको रोगों से छुटकारा प्राप्त होगा और माता रानी विशेष रूप से आपसे प्रसन्न रहेगी। और उसके बाद नवमी के दिन 9 कन्याओं की पूजा करें, उनको घर बुलाकर भोजन कराएं और उनको स्वागत सत्कार के साथ ही उपहार भी प्रदान करें। ऐसा करने से भी माता दुर्गा प्रसन्न होती है और घर को सुख और समृद्धि से भर देती है। अगला उपाय है आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने का। अगर आप धन संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं, आप कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो आपको क्या करना है, नवरात्रि की महानवमी के दिन दुर्गा जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और इसके बाद दुर्गा रक्षा स्रोत का पूरी श्रद्धा और हृदय के साथ पाठ करें। ऐसा करने से माता दुर्गा धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती है और जल्द ही आपकी जो आर्थिक परेशानी है उससे आपको छुटकारा मिलता है। उसके अलावा नवरात्रि की महानवमी के दिन माता दुर्गा को सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भी माता दुर्गा प्रसन्न होती है और अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती है। अगला और अंतिम उपाय अपन जानते हैं अचानक धन प्राप्ति का उपाय। मित्रों, महानवमी के दिन अपने घर के एक शांत कमरे में उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पीले आसन पर आपको बैठ जाना है और उसके बाद माता रानी की प्रतिमा स्थापित करनी है और प्रतिमा के सामने 9 दीपक जलाने हैं। अब दीपकों के सामने लाल चावल की एक ढेरी बना दीजिए और उस पर एक श्री यंत्र की स्थापना करें और इसे श्री यंत्र की विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद इसे घर के मंदिर में स्थापित कर दें। ऐसा करने से आपको आकस्मिक यानी कि अचानक रूप से धन का लाभ होता है और आपके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए महानवमी की इस अपडेट जानकारी की वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे